श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की लीला स्थलियों का बड़ा महत्व होता है। यदि ये पता चल जाए कि किस लीला स्थली में क्या लीला हुई थी, या कौन संत या भगवत पार्षद या भगवान यहाँ पर कैसे कैसे रहे थे, तो दर्शन का आनंद बढ़ जाता है और फिर यही मन होता है कि कुछ दिन यहाँ रहें, जिससे पूरा लाभ मिले, पूरा आनंद मिले। इसलिए भक्त लोग भगवत धामों में, भगवत लीला स्थलियों में, संतों की तपस्थलियों में रहना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ जब जब पहुँचते हैं मन भाव से भर जाता है। आप श्रवण कर रहे थे मामा जी का मंगलमय चरित्र श्री नारायण दास जी का, और मैं आपको बता रहा था कल कि नारायण दास जी महाराज बरसाना गए। श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली का नाम सुना वृंदावन में, और मालूम हुआ कि बरसाना में वो भक्तमाल की कथा कर रहे हैं। तो वहाँ पहुँच गए और उनसे प्रार्थना किया कि मुझे आप ये ग्रंथ पढ़ा दीजिए। बोले ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, वृंदावन धाम में। तो वृंदावन तो आए भक्तमाली जी, नारायण दास जी महाराज, लेकिन उसके पहले जहाँ बरसाना में गए थे वहाँ राधा रानी की कृपा की धारा जैसे बह रही है, ऐसा उनको अनुभव लगता था। इसलिए बरसाना से तुरंत नहीं आए, पहले वहाँ दर्शन सब किया। बरसाना में थोड़ा दिन वास करके सब वहाँ की लीला स्थलियों का दर्शन किया, और प्रतिदिन दर्शन का क्रम बना रहा। कुछ दिन तो श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली जी के भी साथ दर्शन किया, बाद में स्वयं और कुछ संतों के साथ करते थे। श्री राधा कृपा की धारा उनको अनुभव होती थी, हर जगह प्रेम, राधा रानी कृष्ण कन्हैया का प्रेम वहाँ दिखलाई पड़ता था उन्हें। दर्शन के लिए जाते हुए रास्ते भर जैसे चिकसौली, गहवर कुंड और मोरकुटी, महाप्रभु जी की बैठक, मानगढ़ और ब्रह्मचारी जी का कुआं, दानगढ़, जयपुर मंदिर, श्री भट्ट जी की समाधि आदि लीला स्थलियों का परिचय श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के द्वारा प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। भगवत कृपा प्राप्ति में महदाश्रय अति अनिवार्य है। महापुरुषों के चरणों का आश्रय मिले तो कृपा वृद्धि शीघ्रता से होती भक्तों। और उन दिनों श्री गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सत्संग का अपूर्व लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो गुरुदेव ने श्री जी की गोद में ही बिठा दिया हिलाकर। श्री प्रिया जी गुरुदेव के ही बहाने से समस्त छोर दुलार लुटा रही थी, उड़ेल रही थी। और एक बार तो संपूर्ण 84 करोड़ ब्रजमंडल की लालसा से उनका हृदय तरंगायित हो उठा। और कुछ दिन बरसाना में इस तरह से रह के सत्संग का जब विश्राम हुआ तो गुरुदेव अर्थात श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली जी के साथ पुनः वृंदावन लौट के आए। और भक्तमाली गुरुदेव जी महाराज की आज्ञा लेकर ब्रज 84 को उस दर्शनार्थ चल पड़े। आप ये मत भूलिएगा कि दीक्षा गुरु उनके खाकी बाबा थे, जिन्होंने बक्सर में दीक्षा दी थी। और ये भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज इनके रस साम्राज्य के गुरु थे। अर्थात जो वृंदावन का रसिक समाज था उसका अवगाहन करने के लिए, उनके भाव का अवगाहन करने के लिए भगवान ने ही इनको श्री भक्तमाली जी से अर्थात जगन्नाथ प्रसाद जी से मिलाया था। और फिर
एक एक लीला स्थली के दर्शन करके महाराज ऐसी प्रेम विभोर दशा होती थी, प्रेम वैचित्री की दशा हो जाती थी कि कब हूँ कहाँ से उठ नृत्य करें रोवन फिर लागे, कब हूँ गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कब हूँ हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कब हूँ हुए मुख मौन गगन जैसे रह जावे, चित्त वृत्ति हरि सो लगो सावधान कैसे रहे, प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनो सुंदर कहे। सुंदरदास जी महाराज ने कहा प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण होता है, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनो सुंदर कहे। बिल्कुल ऐसा ही लक्षण उस समय नारायण दास जी का प्रकट हो गया था। भक्तों में ब्रज की बोली जो है उसकी मधुर शैली में ब्रज के लोकगीतों को सुनते ही श्री नारायण दास जी महाराज रस में सराबोर हो जाते थे। यात्रा क्रम में संकेत वट पहुंचे, वहां ब्रज के महान संत श्री कृपा सिंधुदास बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। बाद में तो वृंदावन में रहने लगे थे कृपा सिंधुदास बाबा, लेकिन उस समय संकेत वट में रहते थे और उनके दर्शन सत्संग से महाराज ब्रह्म सुख सो गुण भय, अर्थात बहुत ज्यादा भगवती आनंद की प्राप्ति हुई। ब्रजभूमि पराभूमि है, साक्षात राधा कृष्ण के लीला विलास से जिसका कण कण पूरा ओतप्रोत है, ऐसी ब्रजभूमि का साक्षात अनुभव करने के लिए ब्रज धाम की कृपा तो स्वयं जैसे भगवान का ही स्वरूप है। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा ना, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के नाम रूप लीला धाम ये सब प्रभु की तरह से बिल्कुल चेतन, परम चेतन, नित्य हैं, भगवान के स्वरूप हैं ये नाम रूप लीला धाम सब। तो ब्रजरज, ब्रजेश्वरी, ब्रजराज और ब्रजवासी, इनकी कृपा प्रेमियों के ऊपर होने लग जाती है। ठाकुर राधावर नंदनंदन घनश्याम सुंदर भी इन ब्रजवासियों के प्रति बड़ी आत्मीयता रखते हैं। इसीलिए तो रासलीला में ये बात गाई जाती है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रज तज अनतन जाई हूँ मोहिनंद बाबा की आन। तो ब्रज 84 कोस के अंतर्गत जड़खोर गोधाम के समीप सौगंधनी शिला आज भी ब्रजराज के ब्रजवासियों के प्रति प्रेम की गाथा सुना रही है। अब तो प्रशांत मुखमंडल अपूर्व शांति पुण्य की आभा से उद्भासित हो उठा, मानो किसी रंक को विपुल निधि मिल गई हो। पर इनके लोलुप प्रेम लोलुप मन को अभी पूरा संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि प्रेम का ये स्वरूप ही है भक्तों, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। राधा कृष्ण मिले ही रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कभी मिले नहीं। इधर वृषभानपुर, जिसको बरसाना कहा जाता है, वहाँ से लौटने पर गुरुदेव श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वो श्री नारायण दास जी महाराज, सुदामा दास जी की सानिध्य में इनका परस्पर मिलन हुआ। तो महाराज संतों में चर्चा चल पड़ी और युगल महापुरुष इनकी प्रेमोन्मत्तता और विनयशील जीवन शैली की भूर भूर प्रशंसा करने लगे।
और अब तो श्री नारायण दास जी महाराज ने वृंदावन में ही अपना स्थायी निवास बना लिया और यही मन में आने लगा कि भैया अब हम श्री वृंदावन रस अटके, भैया अब हम श्री वृंदावन रस अटके, जब लगे रस अटके नाही, तब लगी बहु जग भटके, वृंदावन बस ये सुख लीजे। बस वृंदावन में रहने लगे। किंतु ये तो कृपा साध्य साधन थे, दुर्लभ लोक वेद ते न्यारी। ये अकथनीय सुख रसानुभूत तो मिथिलेश्वरी श्री किशोरी जी का प्रेमोपहार ही है। मिथिलेश्वरी अर्थात जानकी मैया, क्योंकि जानकी मैया के भाई अपने को मान रहे थे ना, तो जानकी जी की कृपा हो गई और वृंदावन में सुदामा कुटी में निवास करने लगे। नित्य प्रातः भगवान नाम की मंगल ध्वनि के साथ सुप्रभात होता। नित्य नियम पूजन पाठ के साथ संत गुरुजनों की सेवा और आश्रम की सेवा पूर्ण प्रवीणता के साथ मनोयोग के साथ करते। ऐसा नहीं कि हम बहुत विद्वान हैं तो हम आश्रम की सेवा नहीं करेंगे। सुदामा कुटी की खूब सेवा करते भाव से। सदा धोती कुर्ता ही धारण करते थे उस समय और आश्रम में रसोई सेवा हेतु कुआं से 60 बाल्टी पानी खींच करके देते थे। उस समय मोटर का ज़माना नहीं था, तो कुआं से पानी बाल्टी से भरा जाता था और बर्तन मांजते, संतों के पत्तल दोने फेंकते, सोहनी अर्थात झाड़ू की सेवा करते और साथ ही और भी कोई सेवा किसी समय आ जाती तो कभी पीछे नहीं हटते थे, सारी सेवा करते थे। तो संत लोग कहते थे नारायण दास जी महाराज से, चाहे जो सेवा करवा लो कभी बुरा नहीं मानते, बड़े भाव से करते हैं। आश्रम में जलभरिया की सेवा हो, चौका बर्तन की सेवा हो, रसोई की सेवा हो, सब करते थे। कोई सेवा में ऐतराज नहीं था उनको। पूजा मंदिर की, कथा करना, गाना बजाना, अभिनय करना, कौन सा कार्य था जो नहीं करे नारायण दास जी महाराज। बड़ी दक्षता पूर्वक करते थे, प्रसन्नता से, निस्वार्थ भाव से। और दक्षता को तो वे लोग अच्छी तरह जानते हैं जो उनको साथ रहे हैं या बक्सर आश्रम में कुछ दिन रहे हों या वृंदावन में साथ रहे हों, उन लोगों को पता है उनके विषय में पूरा। निष्काम भागवत भागवत सेवा का बड़ा महत्व है भक्तों। और ये देखने में तो साधारण है, किंतु निस्वार्थ भावना से सेवा संपादन करने पर महाराज ये परम पद को देने वाली चीज है। माला फेरते थे, ऐसा नहीं कि माला जप नहीं करते थे, लेकिन जब कोई सेवा नहीं रहती थी तब चुपचाप माला में लगे रहते थे। लेकिन जहाँ कोई सेवा आई, माला को प्रणाम किया और बस सेवा कार्य में लग जाते थे। जब करते समय भी कोई सेवा आ गई तो तत्काल आचमन करके सेवा में लगे। नारायण दास जी महाराज अर्थात मामा जी का ऐसा स्वरूप था, सेवा के लिए समर्पित थे। समग्र जीवन सेवा का ही पर्याय था। सेवा के साथ ही साथ भक्तमाल जी का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, जो जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज थे, बहुत सौम्य मूर्ति थे। दर्शन करते ही मन मुग्ध हो जाता था। सात्विकता की मूर्ति, कोई आडंबर दिखावा नहीं। भक्तमाल के साकार स्वरूप थे। भागवत भक्तमाल
जिनका व्यसन था। अरे महाराज, उनसे हरि बाबा बांध पर अपने बहुत कथा करवाते थे, 1-1, 2-2 महीने, और जाते समय हरि बाबा उनसे लिपट के रोते थे, भक्तमाली जगन्नाथ दास जी से। इतना प्रेम था उनके अंदर। उनकी कुटिया जो ज्ञानगुदड़ी मोहल्ले में है भक्तों, उनके जानने वाले प्रणाम करते हैं कुटिया को। अभी मैंने देखा कल कि वो कुटिया के बाहर नाम कुछ दूसरा हो गया है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो नाम श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का नाम जहाँ लिखा था वहाँ कुछ चमकीला सा बोर्ड लग गया और कुछ लिखा हुआ है। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने देखा, पढ़ नहीं पाया। तो अब ठाकुर जी जाने किसको सेवा के लिए मिली वो कुटिया, कौन वहाँ सेवा कर रहा है तो नहीं पता। लेकिन भक्तमाली जी जब वहाँ विराजमान थे, जगन्नाथ दास जी, जगन्नाथ प्रसाद भी बोला जाता था जगन्नाथ दास जी, तो वे साक्षात भक्तमाल के स्वरूप थे। और भागवत कथा और भक्तमाल कथा ये उनका जैसे व्यसन हो ऐसा था, रात दिन उसी में डूबे रहते थे। उनके द्वारा अनेकों संत भक्तों को भक्तमाल का प्रसाद वितरण करते देखा नारायण दास जी महाराज ने। तो बहुत मनोयोग के साथ श्री भक्तमाली जी से नारायण दास जी ने भक्तमाल का संपूर्ण आस्वादन किया। और लिखा हुआ ना भक्तमाल जी में, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तो बिल्कुल उनको समझ में आ गई ये बात। और इस महावाक्य के अनुसंधान में संपूर्ण कालक्षेप हो रहा था बड़े भाव के साथ। भक्तों, श्री नारायण दास जी महाराज जानकी मैया को अपनी बहन मानते थे ना। हम सब जानकी मैया कहते हैं, वो जानकी दीदी कहते थे। वो जानकी मैया नहीं कहते, जानकी दीदी कहते थे। इसलिए तो हम लोग मामा कहते हैं उनको। और जानकी मैया की पूरी कृपा थी उनके ऊपर, और संयम सदाचार से युक्त तपोमय व्यक्तित्व था। इसलिए भक्तमाल को हृदयंगम करने में पूर्णतया समर्पित रहते थे। और कभी कभी गुरुदेव का दर्शन करने, गुरुदेव खाकी बाबा का दर्शन करने बक्सर जाते थे। अधिकतर वृंदावन में रहते थे। और पूज्य खाकी बाबा के समक्ष पहुंचते ही बाबा विनोद में कहते, कहाँ गए थे? वृंदावन। हाँ, वृंदावन गए होंगे, वहाँ इनका नाल गड़ा है। आपको जैसे ब्रज दर्शन की तड़प रहती, उसी प्रकार से अवध के लिए भी मन में व्याकुलता रहती थी। लेकिन वृंदावन उन दिनों नारायण दास जी ज़्यादा रहते थे। जैसे नंदनंदन श्याम सुंदर वृषभानु किशोरी जी के दर्शन से परमानंद का अनुभव करते, वैसे ही श्री अवध में श्री सीताराम जी की मनभावनी छवि का दर्शन प्राप्त करके आनंद विभोर हो जाते थे। और पूज्य गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार की कृपा से मैथिल सख्य भाव का उदय तो हृदय पटल पर हो ही चुका था। मात्र वैधानिक रूप से स्वरूप प्राप्ति का प्रमाण पत्र पाना ही शेष था। भक्त का भाव संत सद्गुरु कृपा से पुष्ट और प्रमाणित होता है। जैसे शासकीय सेवा में नियुक्ति उच्च पदाधिकारी के आदेश से ही होती है, उसी प्रकार आचार्य गुरु की कृपा से भगवान से भक्त का संबंध दृढ़ होता है तथा भावानुरूप सेवा कार्य में नियुक्ति होती है। आध्यात्मिक अध्ययन काल में ही एक बार श्री अवध की यात्रा में जब श्री नारायण दास जी महाराज अनंत श्री संपन्न मैथिल सख्य रसाचार्य सिद्ध संत श्री राम हर्षण दास जी महाराज के दर्शन हेतु गए,
रामकृष्ण दास जी का चरित्र मैं आपको 15 भाग में सुना चुका हूँ। तो रामकृष्ण दास जी महाराज का दर्शन करने के लिए जब नारायण दास जी महाराज गए तो उनसे मिलकर बड़े आनंदित हुए और सियानुज भाव को पुष्ट करके सीता जी के अनुज अर्थात छोटे भाई का भाव पुष्ट करके पूज्य श्री ने मैथिल सख्य रस का संबंध प्रदान कर दिया रामकृष्ण दास जी महाराज ने। और श्री स्वामी जी ने 9 वर्ष की अवस्था का स्वरूप प्रदान कर कहा, अब तुम्हारा साधना मार्ग में 9 वर्ष के तुम हो और सीता जी के अनुज हो। और नेह निधि ये अभिधान प्रदान किया। नेह निधि सीता मैया के भाई। और सियानुज भाव पर आचार्य श्री ने मोहर लगा दी। तभी से स्वरचित गीतों में नारायण नाम के साथ नेह निधि नाम भी लिखने लगे वो। भक्तों, रामकृष्ण दास जी महाराज महान रसिक संत थे। आप चरित्र फिर से सुनिएगा तो आपको याद आ जाएगा। और अब उनकी भी कृपा जब हो गई, नेह निधि की उपाधि मिल गई, तो रोम रोम पुलकित हो उठा। दिव्य भाव से भावित हो आचार्य श्री के चरणों में गिर पड़े। उत्पत्ति स्थित संहार कारिणी जगत जननी पराम्बा श्री किशोरी जी एवं अनंत ब्रह्मांडाधिपति परात्पर प्रभु अब तो प्रामाणिक रूप से जीजी और जीजा हो गए। अब तो आप कार्य के सारे हो गए, अर्थात नीलांबुज श्यामल कोमलांगम भगवान श्री राम जी के साले हो गए, सीता जी के भाई हो गए। और बस उसी भाव के गीत गाते थे। जनक किशोरी जानकी जी के भाई के रूप में ही अपने को देखते थे और मिथिला के नाते में ही राम जी को देखते जीजा के रूप में। और बस उसी भाव में डूबे हुए ही भजन गाते, गीत गाते, नाम गाते। और इस दिव्य भाव से भावित होकर के फिर वृंदावन पधारे। गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में उपस्थित हुए, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली के चरणों में। और सुदामा कुटी के संत श्री हरिदास जी, श्री वैष्णव दास जी, श्री गणेश दास जी। गणेश दास जी का भी चरित्र मैं सुना चुका हूँ भक्तों 3 भाग में। और वैष्णव दास जी जो गोरेदाव जी आश्रम के महंत बाद में हो गए थे, हरिदास जी भी बाद में महंत हुए। तो ये सब इनके मित्र थे, श्री मामा जी के अर्थात नारायण दास जी के मित्र थे ये लोग, गणेश दास जी, वैष्णव दास जी, हरिदास जी। इन संतों ने जब सियानुज भाव देखा है नारायण दास जी का और सुना, तो भाव विभोर होकर कहने लगे, जैसे जगन माता भगवती लक्ष्मी जी के भाई होने के कारण चंद्र सारे जगत में चंदा मामा नाम से पुकारे जाते हैं, उसी प्रकार आप सियानुज होने के नाते से अब सबके मामा हो गए। उसी दिन से जब ये गणेश दास जी महाराज, वैष्णव दास जी, हरिदास जी आज वृंदावन के प्रसिद्ध संत लोगों ने नारायण दास जी को कहा, अब आप मामा सबके हो गए। उसी दिन से सामान्य लोगों की बात ही क्या, वयोवृद्ध संत भी नारायण दास जी की जगह मामा जी मामा जी मामा जी कहने लगे। और भक्तों, जितने भी ईश्वरीय शक्ति संपन्न महापुरुष मानव जाति के कल्याण की कामना से निस्वार्थ भाव से आत्मोत्सर्ग करके विश्व वंद्य बने, उनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ अहंकार रहने की संभावना होती है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस देव
विवेकानंद जी के गुरुदेव जो थे वो कहा करते थे, सोने में मिलावट के बिना उससे गहना नहीं बनता। शुद्ध सोना होगा तो गहना कैसे बनेगा? थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है। अवश्य ये मैंपन कच्चा मैं नहीं है, ये पक्का और सच्चा मैं है, अर्थात मैं प्रभु का दास हूँ। ये अहंकार भक्तों नुकसान नहीं करता, हानिकारक नहीं होता है तो अहंकार ये भी मैंपन का, लेकिन ये मिलावट सोने में जैसे की जाएगी तभी आभूषण बनेगा, ऐसे दास जो है प्रभु का, उसमें मैंपन ये रखना पड़ता है कि मैं अपने ठाकुर जी का हूँ। और नारायण दास जी महाराज का भी ये मैंपन था कि मैं किशोरी जी का भाई हूँ और राम जी मेरे जीजा हैं। जीजा जी दोनों की कृपा मेरे ऊपर। सियानुज होने का गौरव रहता था मन में, तो मैं सियानुज हूँ, जानकी जी का भाई हूँ। और इसको आप यदि भक्ति से नहीं जोड़ेंगे तो अहंकार आप पाएंगे, लेकिन ये अहंकार कल्याणकारी है, भगवान के रिश्ते का अहंकार है। और ये सियानुज भाव सिद्ध हो चुका था, जिसकी पुष्टि कार्य व्यवहार में भी होती थी। और एक बार की बात है भक्तों कि महाराज जी जब नारायण दास जी व्यासपीठ पर विराजमान थे तो एक व्यक्ति ने परिचय दिया कि महाराज जी डबल एमए हैं। ये सुनकर के नारायण दास जी असमंजस में पड़ गए कि अब हम क्या कहें। यदि अस्वीकार करते हैं तो परिचय देने वाले की बात झूठी हो जाएगी, और ये चुप रहते हैं तो दम्भ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो डबल एमए हूं नहीं। तो बीकॉम कर रहे थे तभी छोड़ दिया था, और डबल एमए कब हो गए? क्योंकि स्वयं अब वो सोच रहे नारायण दास जी मैंने तो एमए भी नहीं किया, डबल एमए कहाँ हूं मैं। तब किशोरी जी का स्मरण किया, असुमिरत सियहि हृदय अस आवा। डबल एमए तो नहीं है पर मामा तो हैं। स्पष्ट किया, मास्टर ऑफ आर्ट वाले एमए नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेजी में मामा लिखो तो MA 2 बार MA लिखा जाएगा। तो MA और फिर MA तभी तो मामा हुआ, तो इसलिए डबल एमए। और इसी भाव से उनको डबल एमए लोग कह देते थे संत लोग। वास्तव में संतों में मामा ही हो गए वो, क्योंकि सब संत सीता मैया कहते हैं, उनके भाई हैं। नारायण दास जी तो मामा जी हुए ना। अब इनके विषय में आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज डबल एमए मामा जी को बहुत भाव से प्रणाम कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ उस समय को जब मेरा उनका साथ बहुत बार हुआ करता था। यदि मैं उनसे बहुत छोटा था, लेकिन उनका भाव विचित्र था। वो तो मुझको भी कितनी बार दंडवत करते थे। मैं तो विनती करता था कि आप मुझको तो ऐसे मत करिए। बोले नहीं, मैं जो कर रहा हूँ आप रोकिए नहीं। अब मैं तो करता ही था प्रणाम, लेकिन महाराज वो भी करते थे। विनम्रता की साक्षात मूर्ति थी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।